NTCC हाई स्कूल मालवनी गेट नंबर 7। विषय हिंदी, घटक पत्र लेखन, कक्षा 8वीं। गुड मॉर्निंग छात्रों, आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पत्र लेखन के विषय चर्चा करेंगे और पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है इसको समझेंगे। पत्र लेखन कक्षा 8वीं हिंदी। छात्रों, हम आज पत्र लेखन के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। हर स्थान पर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, तब पत्र लिखा जाता है। पत्र के प्रकार दो है, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। तो बच्चों, पत्र लेखन एक कला है और व्यक्ति हर स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकता है, इसलिए पत्र लिखा जाता है। आज हम अनौपचारिक पत्र के विषय में जानेंगे और वो पत्र लिखने की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य पारिवारिक संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों से आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह पत्र लेखक में व्यक्तिगत सुख दुख का व्यवहार एवं वितरण के साथ व्यक्तिगत संबंधों को उल्लेखित किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में बच्चों हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। अनौपचारिक पत्र के प्रकार: शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, आभार या धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुमति पत्र, शौक संवेदना सहानुभूति पत्र, सुझाव या सलाह पत्र। ये अनौपचारिक पत्र के प्रकार है बच्चों, और इन प्रकार के अंतर्गत हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र के भाग: पत्र लेखक का नाम एवं पता पत्र के बाईं और ऊपर की ओर लिखा जाता है। दिनांक: पत्र लेखक के पते के नीचे दिनांक लिखी जाती है। संबोधन: जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा जो संबंध है उसके अनुसार संबंध लिखना चाहिए। अभिवादन: संबंधों के अनुसार अभिवादन लिखना चाहिए। विषय का स्पष्टीकरण: अभिवादन के बाद विषय के अनुसार 2 अनुच्छेद में स्पष्टीकरण करना जरूरी है। समापन, निर्देशन, स्वनिर्देश: विषय के समापन के बाद स्वनिर्देश देकर पत्र का समापन करना चाहिए। बच्चों, ये पत्र के भाग हैं और इस भाग के अनुसार ही हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र लेखक का नाम, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय का स्पष्टीकरण और समापन, निर्देश, स्वनिर्देश, ऐसे प्रकार के अनुसार ही हमें पत्र लिखना है। अनौपचारिक पत्र का स्वरूप: पत्र लेखक का पता, हमें पत्र लेखक का पता लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखना है, उसके बाद संबोधन लिखना है, उसके बाद अभिवादन लिखना है, फिर विषय का स्पष्टीकरण लिखना है। विषय का स्पष्टीकरण 2 से 3 अनुच्छेद में लिखना है और स्वनिर्देश, फिर पत्र लेखक का नाम। इस स्वरूप से ही हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है और यही स्वरूप अनौपचारिक पत्र के लिए हमें उपयोग करना है। जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखें तो इसका उपयोग करें। पत्र आरंभ एवं समापन की पद्धति: संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन: अपने से बड़े के लिए माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, गुरु, बड़े भाई। संबोधन:
पूजनीय, आदरणीय, पूज्य, माननीय। अभिवादन, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, चरण वंदना। समापन, आपका, आपकी, आपका, आज्ञाकारी। अपने से छोटे के लिए छोटा भाई बहन या अन्य प्रिय, परम प्रिय, चिरंजीव, सस्नेह, शुभांशीष, आशीर्वाद। और समापन में तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी। फिर संबंध, अपने समन्वयी या मित्र अथवा सहपाठी। संबोधन में लिखना है प्रिय मित्र, सहेली। अभिवादन में लिखना है सादर नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। और समापन में तुम्हारा मित्र, सहेली, तुम्हारी शुभकांक्षा। ये 4 पद्धति, संबंध, संबोधन, अभिवादन और समापन। तो ये 4 पद्धति के अनुसार ही हमें अनौपचारिक पत्र के अंदर दिए गए स्थानों पर इनका उपयोग कर कर एक सुंदर पत्र लेखन लिखना है। और पत्र लेखन में इसका समावेश होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शरीर में आत्मा ज़रूरी है, उसी तरह पत्र के अंदर पत्र की पद्धति, यानी पत्र किस तरीके से लिखा गया है, उसकी रचना, यह बहुत ज़रूरी है छात्रों। तो इस रचना के अनुसार ही हमें पत्र लिखना है। उनमें इस चारों भागों का हमें समावेश करना है। संबंध के अनुसार संबोधन लिखेंगे, संबोधन के अनुसार अभिवादन लिखेंगे और अभिवादन के अनुसार समापन लिखेंगे। तो ये 4 जो घटक है, ये 4 घटक को आपको अच्छी तरह समझना है। और ये आपको समझकर अनौपचारिक पत्र बहुत सुंदरता से, सरलता से, अच्छी तरह हमें लिखना है। और लिखने की हमें आदत करना है। हम जहाँ पर पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र किसे लिख रहे हैं, वो पत्र लिखने वाले से हमारा रिश्ता, हमारा नाता, हम उनसे छोटे हैं या हम उनसे बड़े हैं या हम सेम वय के हैं, वो देखना है। आइए हम एक प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न में लिखा है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर जन्मदिन पर बधाई दीजिए। तो हम देखते हैं कि जन्मदिन की बधाई पत्र किस तरह लिखा गया है। देवेंद्र अवस्थी, 229/24, कोरलबाग, नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2020। प्रिय आनंद, सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम मनोकामना करते हो। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना और छोटी लता को ढेर सारा आशीर्वाद। पुनः एक बार तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में खुश रहो। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र देवेंद्र। अब हमें क्या करना है कि इस जन्मदिन के पत्र पे लिखना है। आइए दूसरा प्रश्न, छोटा भाई और कुसंगति से बचने हेतु बड़े भाई बड़ी बहन की ओर से पत्र। नवीन सक्सेना, 12/24, बसंत विहार, कानपुर, दिनांक 25 जून 2020। प्रिय भाई मोहन, शुभांशीष, आज ही तुम्हारे छात्रावास एवं स्कूल के अध्यापक का फ़ोन आया। उससे यह पता चला कि आजकल तुम्हारी मित्रता ऐसे लड़कों से हुई है जिनका उद्देश्य पढ़ना ही नहीं है और इसी वजह से तुम्हारे पढ़ाई पर भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारे अंक भी कम आने लगे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके उन दोस्तों का साथ छोड़ दो। दोस्त बनाना गलत नहीं, लेकिन गलत दोस्तों की संगत से तुमको ही नुकसान होगा। माँ और पिताजी भी तुम्हें लेकर चिंतित है। आशा करता हूँ कि तुम मेरी सलाह पर ज़रूर विचार करोगे। दादा दादी और माँ पिताजी की ओर से तुम्हें ढेरों आशीर्वाद।
तुम्हारे पत्र के जवाब में तुम्हारा शुभचिंतक भाई नवीन। तो बच्चों, यह बड़े भाई ने छोटे भाई को पत्र लिखा है।